Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मध्य प्रदेश में ओवैसी जी का एक पार्षद, उनकी एक पार्षद थी, एक ही पार्षद थी माँ, उसने पार्टी छोड़ दी। पार्टी इसलिए छोड़ी कि उसके पति ने उसके ऊपर लगाया धर्मांतरण कराने का इल्ज़ाम। महिला हिंदू है, महिला मतलब हिंदू पार्षद थी, ओवैसी जी की पार्टी की। उन्होंने कहा मुझ पर ये इतने झूठे इल्ज़ाम लग गए कि मैं ओवैसी की पार्टी से जुड़ गई हूँ कि मैं ही मुसलमान हो गई हूँ। तो ये कह के उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये चैलेंज ओवैसी जी के लिए है कि वो उन पर जो इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान और सिर्फ मुसलमानों के लिए, उस छवि से क्या वो बाहर आ पाएंगे? वो छवि से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। आना भी नहीं चाहते। हाँ, आपको लगता क्योंकि फिर सारी की सारी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाए। करते हैं ना कि हम तो वो इस पॉलिटिक्स, बल्कि वो चाहते हैं कि आप इससे पॉलिटिक्स से बाहर ना निकालें। ऑब्जर्वेशन आया कल ओबीसी को लेके, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। ओबीसी की पार्टी को की मान्यता खत्म करने के लिए कुछ संगठन गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया कि भाई हम मान्यता खत्म नहीं कर सकते। शंकर जैन गए। हाँ, विष्णु शंकर, उस पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी लेकिन जो इस तरीके से जाति के आधारित निर्भर या धर्म के आधार पर निर्भर पार्टियां हैं, वो समाज के लिए खतरनाक है। एक बयान सुना तो आपने अच्छी खबर बताई सर, इस पर करेंगे चर्चा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफी बहस हुई है। असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे थे और उन्होंने सामने उनके जो है पूरा मजमा था, मुसलमान लड़के, मुस्लिम ही उनकी ऑडियंस में थे। वहां उन्होंने कहा भैया ये रील देखना बंद करो, ये रील की लत जो है ये तुम्हारा शरीर भी खराब करेगी, दिमाग भी खराब करेगी और तुम्हारा समय तो खराब करती है। पढ़ाई में समय लगाओ, कुछ और पढ़ो, उर्दू के अखबार लगा लो, ऐसी चीज़ों में अपना समय लगाओ। क्यों? तो उन्होंने कहा कि रील देख के तो तुम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। और फिर अंत में उन्होंने कर दी अपने मतलब की बात कि रील ही देखते रह गए और बीएलओ बिहार की तरह घर आएगा और पूछेगा कहाँ के रहने वाले हो, ये कागज दिखाओ। तो कैसे दिखा पाओगे अगर सारी जिंदगी रील ही देखते रहोगे? तो सुनिए। मासूम हमारे बच्चों से अपील कर रहा हूं कि आप अपना वक्त घर जाने के बाद ये फोन में देखकर, रील्स को देखकर अपना वक्त जाया मत करिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पढ़िए, अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार पढ़िए, अपनी तालीम में वक्त सर्फ करिए। याद रखो, रील देखने से तुम ना लीडर बन सकते, और फिर अगर आप रील के शौकों में पड़ जाएंगे तो फिर अगर कल के दिन आपके घर में बीएलओ आएगा, बीएलओ से मतलब जो अब बिहार में चल रहा है, इलेक्शन लिस्ट के नाम पर, रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर कई लोगों को बांग्लादेशी बोल दे रहे, कई लोगों को नेपाली कह दे रहे हैं कि म्यांमार से आए। जब कोई बीएलओ आपके पास आएगा, मैं अपनी बेटी और बेटों से कह रहा हूं, आप उसके सवाल का कैसे जवाब देंगे? भाई बीएलओ तो ऐसा बना दिया जैसे शोले का डायलॉग कि गब्बर घर आ जाएगा, बच्चा सोचा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब ये कह दिया पढ़ ले नहीं तो बीएलओ आ जाएगा। बीएलओ का इतना खौफ बना दिया है। अब ओवैसी साहब ने मतलब ये चेतावनी देते हुए कहा कि बीएलओ अब हर घर में आएगा, मतलब ये काम हर राज्य में होगा। समीर जी। नहीं, बिल्कुल, और लगता होना भी चाहिए। लेकिन अभी ओवैसी साहब रील का जिक्र कर रहे थे कि बच्चों को रील नहीं बनाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर रील बनाएंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनेंगे। ओवैसी साहब अपना थोड़ा घर में भी ध्यान रख लेते हैं। उनके परिवार के लोग, उनके भतीजे लोग, उनके भांजे लोग बकरा ईद पर बकरे के साथ बढ़िया रील बना के डालते हैं। दूसरे समय मोटरसाइकिल के बड़े बड़े ड्राइविंग करते हैं, रील बना के डालते हैं। अगर उनका सोशल मीडिया इनके परिवार के लोगों के परिवार का देखेंगे तो रील से भरा हुआ है। तो उन्हें अपने परिवार को भी समझाना चाहिए कि मेरे परिवार के बच्चे तो अच्छे स्कूल में जाते होंगे ना सर, वो तो आम मुसलमान की बात कर रहे हैं। हैदराबाद के टॉप क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, बड़े महलों में रहते हैं। गरीब मुसलमानों को सिर्फ भाषण देने के लिए ओवैसी साहब मिल जाते हैं। अब जहाँ तक बीएलओ के ओवैसी साहब बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है चुनाव आयोग से कि आप पूरे देश में से करोगे। चुनाव आयोग ने कहा कि बिल्कुल इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि बिहार एक मॉडल स्टेट बनने जा रहा है जो इलेक्शन चुनाव। डिटेल में आगे खबर है मेरे पास, लेकिन आपने जो बात शुरू की थी वो बात हम कर लें। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए, AIMIM की। उसमें दलील ही ये दी गई थी कि ये सेक्युलर देश के अंदर केवल एक मुसलमानों के लिए, एक धर्म के लिए पार्टी बनाई है इन्होंने। तो इस पर इनका कॉन्स्टिट्यूशन निकाला गया, भाई ओवैसी साहब की पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए हम लोग काम करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई यही तो आपका मतलब भारत का संविधान भी यही कहता है उसमें कि सबके लिए जगह होनी चाहिए, हर आदमी बराबर है। तो हमें भारत के संविधान में ने जो दिशा दी है
और ओवैसी साहब की पार्टी का जो संविधान है उसमें हमें अंतर नहीं दिखाई देता। इतनी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका तो खारिज कर दी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही, याचिकाकर्ता को ही कहा कि आप एक काम कीजिए, इस एक दूसरी फ्रेश याचिका लगाइए और उसमें किसी पार्टी या नेता का नाम मत डालिए। आप ये कहिए कि देश में कोई भी जाति को लेकर के जो लोग राजनीति करते हैं, पार्टियां या धर्म को लेकर के, ये काम नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उस पर लंबी बहस कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक कहना, ये तो उन्होंने कही दिया, जाति खासतौर पर कहा कि जो विशेष जाति की राजनीति करने वाले दल हैं ये ठीक नहीं है समाज के लिए। त्रिपाठी जी। हालांकि देखिए मैं ये उम्मीद कर रहा था और सब लोग उम्मीद कर रहे थे, कल वो याचिका खारिज हो गई है, कि इस बहाने ही सुप्रीम कोर्ट जरा इस पर बात कर लेता। भारत में चुनाव सुधार ऐसे तो हो नहीं पाते हैं, वैसे भी भारत में कोई भी सुधार हो विपक्ष हमेशा उसके खिलाफ रहता है। मैं कई उदाहरण बता सकता हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी जी तक, और फिर आगे अभी जो हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। होता अच्छा कि सुप्रीम कोर्ट इसी पर कुछ रूलिंग, कुछ ऑब्जर्वेशन देता। आपने AIMIM की पंजीकरण की जो रद्द करने की याचिका थी उसको खारिज कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन तो आता ना। क्या भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर राजनीति नहीं हो रही? इतनी गंदी राजनीति हो रही, लेकिन फिर भी इसके लिए अलग से याचिका है, अलग से आप उसका ग्राउंड तैयार करें। जबकि इसमें जो आधार दिया गया था वो आधार ही यही था कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, इनकी पार्टी के नाम में इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा हुआ है, ये जिस तरह से बात करते हैं उसमें एक दूसरा वर्ग है जो कई बार उसको लगता है कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसको खारिज किया क्योंकि ओवैसी साहब की पार्टी से हिंदू भी लड़ते हैं, दूसरे लोग भी हैं, लेकिन क्या इस बहाने एक बड़ी बहस जो हो सकती थी उसका अवसर छोड़ दिया? अब नई याचिका कैसे आएगी, उस पर कैसे बातचीत होगी, ये बड़ा सवाल। लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था।